दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को समय के अंत तक अमर होने का श्राप दिया था और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर मौजूद है। अब अश्वत्थामा के लिए तो अमर होना श्राप था, लेकिन वहीं बहुत से लोग आज भी अमर होने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अफसोस उनकी ये ख्वाहिश शायद कभी पूरी ना हो पाए। क्यों? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ध्येय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 1 अगस्त 2024 को एनाटॉमी के एक महान वैज्ञानिक लियोनार्ड हेफलिक ने अपनी अंतिम सांस ली। हेफलिक ने 1960s में एक जबरदस्त डिस्कवरी की थी। उन्होंने पता लगाया कि हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही डिवाइड हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 60 बार, और इस लिमिट को हेफलिक लिमिट कहते हैं। हेफलिक लिमिट एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स कितनी बार डिवाइड हो सकते हैं। ये लिमिट अप्रॉक्सीमेटली 40 से 60 डिविजन्स की होती है। इसके बाद सेल्स डिवाइड होना बंद कर देती हैं और सेनेसेंट हो जाती हैं, यानी एक ऐसी अवस्था जहां सेल्स की विभाजन प्रक्रिया रुक जाती है। ये खोज बाद में हेफलिक लिमिट के नाम से प्रसिद्ध हुई। हेफलिक लिमिट की डिस्कवरी 1960s की शुरुआत में हुई थी। लियोनार्ड हेफलिक, जो उस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्चर थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया। उनकी इस ब्रेक थ्रू डिस्कवरी ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को शॉक कर दिया, क्योंकि इससे पहले कुछ साइंटिस्ट को बिलीव था कि इंसानों को इमॉर्टल यानी अमर बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका एजिंग से क्या कनेक्शन? गुड क्वेश्चन। दरअसल जब सेल्स डिवाइड होना बंद कर देती हैं तो वो सेनेसेंट हो जाती हैं, और जैसे जैसे ये सेनेसेंट सेल्स हमारी बॉडी में बढ़ती जाती हैं, हमारी बॉडी एजेड यानी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। असल में हर स्पीसीज की अपनी हेफलिक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कछुए की सेल्स 110 बार डिवाइड होती है, इसीलिए वो 200 साल तक जी सकते हैं। लेकिन चूहों की सेल्स सिर्फ 15 बार डिवाइड होती है, इसीलिए उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। हेफलिक का मैकेनिज्म टेलोमर्स से रिलेट है। टेलोमर्स डीएनए के अंतिम हिस्से होते हैं जो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करती हैं। हर सेल डिवीजन के साथ ये टेलोमर्स थोड़ी छोटी होती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब टेलोमर्स इतने छोटे हो जाते हैं कि सेल्स डिवीजन रुक जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि अगर सेल डिवाइड होना बंद हो जाती हैं तो फिर कैंसर के टाइम पे ये ड्रास्टिकली कैसे डिवाइड होने लगती हैं, वो भी बिना किसी ब्रेक के। दरअसल साइंटिस्ट ने यह भी डिस्कवर किया है कि कैंसर सेल्स में एक एंजाइम होता है, टेलोमरेज, जो टेलोमर्स में न्यूक्लियोटाइड जोड़कर एजिंग के प्रोसेस को रोकता है। इसी वजह से कैंसर पेशेंट्स में कैंसर सेल्स हेफलिक लिमिट को ओवर करके कैंसर सेल्स को बढ़ाता रहता है। अभी साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम टेलोमरेज का यूज करके नॉर्मल सेल्स को इमॉर्टल यानी अमर बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और अभी तक कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं मिला है। कुछ साइंटिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि टेलोमरेज लॉज और हेफलिक लिमिट एजिंग के सिम्टम्स हैं, ना कि कॉज। इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम टेलोमर लॉस को रोक सकें या न्यू टेलोमर्स बना सकें तो शायद एजिंग प्रोसेस को स्लो या रिवर्स किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हेफलिक लिमिट का कॉन्सेप्ट। इस डिस्कवरी ने एजिंग के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या आप सोचते हैं कि फ्यूचर में हम हेफलिक लिमिट को ओवरकम कर पाएंगे? क्या हम कभी इमॉर्टलिटी तक पहुंच पाएंगे? अपने थॉट्स आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अब अंत में आपके लिए एक सवाल है जिसे आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए, समझिए और अपना जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।